देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि वो आप तो इसलिए इकट्ठा आए हैं क्योंकि आपके एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है दोनों को। आप दोनों की पार्टियां पहले एक मुझे बताइए, हाशिए पर है, इसलिए आपको साथ में आकर ओके चुनाव ठीक है, लड़ना। चलो मान ली बात। देवेंद्र फडणवीस का एग्जिस्टेंस क्या है? जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए वो उनको साथ लेने की जरूरत क्यों पड़ी? जो गुंडे लोग हैं, पालघर में साधुओं की हत्या हुई, कितना बवाल मचाया था, कितना बवाल मचाया था, जिसमें जो व्यक्ति शामिल थे ऐसा आरोप उन्होंने लगाया था, उसको पार्टी में क्यों लिया? किसके एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम था? उनका, हमारे नहीं। जितने भी भ्रष्टाचारी है, गुंडे हैं, थाने में एक गुंडा जो है उसको ले लिया। सब गुंडागर्दी करने वाले लोगों को लेने की आवश्यकता आपको पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप सीधे चलेंगे तो आपको कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। गुंडागर्दी कर आपके एग्जिस्टेंस का ये विषय है, हमारे नहीं। तो हमें तो गुंडागर्दी या ऐसे भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन यही आरोप तो वो आप ही पर लगा रहे हैं ना कि आप कभी कांग्रेस के साथ अलायंस कर लेते हैं, तब राज ठाकरे आपके खिलाफ। अब आपको जब लग रहा है कि कांग्रेस मुंबई महानगर पालिका में आपको काम नहीं आएगी तो राज ठाकरे साथ में आएंगे, तो हम मराठी वोटों पर दावा कर पाएंगे कि जिसके आधार पर आप दोबारा सत्ता। आज तो मैं भाजपा को भी कहता हूं कि जितने सच्चे भाजपाई है, जो मराठी, महाराष्ट्र और हिंदुत्व के ऊपर सच्चा प्यार करते हैं, वो सारे हमारे साथ आए। बोलो आगे। तो राजनीतिक अलायंस है कि क्या? राजनीति किस लिए करते हैं आप? जो चुनाव लड़ते हैं, बाकी सिर्फ इतनी राजनीति होती है, लोगों को सुविधा देना। ये जब तक मेरे हाथ में कुछ अधिकार हो, जब हमारे हाथ में महापालिका थी इसलिए हमने कोस्टल रोड बनाया, हमारे हाथ में अधिकार थे इसलिए हमने मुंबई की स्कूल की जो स्थिति थी, दर्जा था, वो हमने सुधारा। उसमें 8 अलग अलग भाषा में हमने शिक्षा देना शुरू किया मुफ्त में। और मुझे अभिमान की एक बात है, गर्व की बात कहे तो महापालिका स्कूल में जाने के लिए लोगों को शर्म आती थी। आपका बेटा कहाँ जा रहा है? तो लोग शर्माते थे, क्योंकि इतनी परिस्थिति नहीं है आज भी लोगों की कि अच्छे स्कूल में उनको पढ़ाई करे। तो अब कोई भी पालक है वो कहता है अरे नहीं, मेरा बेटा तो म्युनिसिपल स्कूल में जाता है, म्युनिसिपैलिटी की स्कूल के बाहर एडमिशन के लिए अब कतार लगती है। तो ये सारी सुविधा है, बहुत सारी सुविधा है। कोरोना में काम हो गया, मुंबई मॉडल पूरी वर्ल्ड में उसकी सराहना की, सुप्रीम कोर्ट ने की, न्यूयॉर्क टाइम्स के बाद उसमें वो खबर छपी, धारावी मॉडल, मुंबई मॉडल। तो हम कर सके क्योंकि हमारे हाथ में कुछ अधिकार थे। तो इसलिए राजनीति है, पैसा कमाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को समर्थन देने के लिए। आज सातारा में ड्रग्स की फैक्ट्री पर रेड होगी, क्यों नहीं उसका पोल खुल रहा है? कुछ आप उसके बारे में बात करते हैं, वो मीठी नदी की बात करते हैं। चलो ना मीठी नदी की बात, गंगा की बात करें ना, मीठी नदी की क्यों? गंगा में जो लाशें बह रही थी वो किसकी थी? हिंदुओं की थी या मुसलमानों की थी? मीठी नदी, चलो मीठी नदी की बात करें, हम गंगा की करेंगे, यमुना की करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। नहीं, लेकिन लोग नहीं, गंगा के लिए जितना खर्चा मीठी के लिए हुआ है उतना तो काम हुआ है, लेकिन गंगा के लिए क्या नमामि गंगा, गंगे विंगे जो कुछ है, नाम बहुत अच्छा देते हैं, उसमें कितना करप्शन हुआ है? पीएम केयर फंड कितना करप्शन हुआ है? मैं अलायंस की बात इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि हम देख रहे हैं कि चुनाव नजदीक आते हैं, तो जिन 2 पार्टियों में अब तक झगड़ा था, जैसे शरद पवार और अजीत पवार पूना में साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, साथ में मिलकर मैनिफेस्टो भी सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर आप और राज ठाकरे दोनों साथ में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा विधानसभा के भीतर, उसके बाद आपको लगता है कि इस तरीके से ये रीअलाइनमेंट महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हो चुका है एक तरीके से? बिल्कुल, क्या ये ऐसा हुआ? बिल्कुल, क्योंकि जिसको हम इलेक्शन कहते हैं वो इलेक्शन अब है, जस्ट सिलेक्शन हो गया है। ये मत चोरी, वोट चोरी का जो मामला राहुल गांधी जी ने भी दिखाया, राज ने भी दिखाया, आदित्य ने भी दिखाया, और हमने सामने रखे सबूत के साथ दे दिया है। तो वोट चोरी कर आप चुनाव जीत रहे हैं तो उसको चुनाव नहीं कहा जा सकता। और आज हमने उनकी वोट चोरी पकड़ी, इसलिए वो जोर जबरदस्ती जो अपने सामने उम्मीदवार खड़े रहे थे उनको जोर जबरदस्ती कुछ लोगों को पैसा देकर, कुछ लोगों को जो डोज देना कहते हैं, आपको कहना है डरा धमका कर उनको अनअपोज में मेरे राज के या शरद पवार जी के इतने सारे उम्मीदवार क्यों नहीं जीत सके, या एक भी जीत सका है? दिखावा। सारे बीजेपी और मिंदे के क्यों, एसएनसी ग्रुप के क्यों आ रहे? पहले तो शिवसेना को इस तरीके से डरा धमकाने की कोई हिम्मत महाराष्ट्र में नहीं, शिवसेना के लोगों ने मुंबई में तो नहीं किया, लेकिन जो गांव में है वो छोटे छोटे लोग हैं।
छोटे छोटे लोग हैं, उनको जाकर डरा धमकाया। अभी जैसे कुलाबा में राहुल नार्वेकर जाकर डरा धमकाया। स्पीकर जो है महाराष्ट्र से। स्पीकर, ये स्पीकर क्या होता है? वो स्पीकर अंदर है विधानसभा में, और वो स्पीकर का अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको निलंबित करना चाहिए। वो नहीं कर सकते। मतलब स्पीकर आप कह मतलब रहे हैं कि बीजेपी की गुंडागर्दी चल रही है महाराष्ट्र के भीतर, या वोट आपका- चोरी चल रही है, वो वोट चोरी पकड़ी गई, इसलिए गुंडागर्दी पर उतर आए। काफी सारे भ्रष्टाचारों को वो टिकट दे रहे। आज ही मैंने खबर आधी पढ़ी, नहीं, लेकिन पुणे में आरोप ये कुछ लगता हुआ है कि था। जब आप जीतते हैं तब तो वोट चोरी होती नहीं है। नहीं लोकसभा होती है। चुनाव आपने अच्छे से जीते, जीते। विधानसभा चुनाव आप हार गए, आप वोट चोरी कर बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनाव में इतने पैमाने पर हुई नहीं थी वोट चोरी। अदरवाइज 240 तक आए थे, थोड़ी बहुत तो हुई। पहले मोदी जी भी पीछे पड़े थे, फिर अचानक वहां का काउंटिंग था वो बंद हो गया, फिर अचानक काउंटिंग शुरू हो गया, तो मोदी जी तो आकर बीएमसी में वोट चोरी का डर है आपको? बीएमसी में भी आपको लगता है कि इसी अभी हम एक है डबल वोटर को तो वोट नहीं करने देंगे। डबल जो दोबारा करेगा, 2 बार करने की कोशिश करेंगे, वो तो पिटा जाएगा, और वो नहीं पिटना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एक वन नेशन वन इलेक्शन है ना, तो वन वोटर वन वोट। अलायंसेस की बात हो रही है तो कांग्रेस आपके साथ में नहीं है। आपका जो एक मराठी मुस्लिम कॉम्बिनेशन मुंबई में बन रहा था, क्या वो टूट जाएगा उसकी वजह से? हम महापालिका चुनाव के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। महापालिका की जो जिम्मेदारी है वो मराठी मुस्लिम, मराठी तो है क्योंकि ये मराठी लोगों की राजधानी है, लेकिन साथ में कई सारे अन्य भाषी रहते हैं, अन्य मजहब के लोग रहते हैं, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख भाई भी मेरे साथ है, बराबर है। तो वो सारे लोग आज भी मेरे साथ है, और हमने जितनी सारी इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट की है, जैसे कोस्टल रोड हमने किया है, तो उसके ऊपर हमने पार्टी नहीं लगाई, बोर्ड नहीं लगाया कि सिर्फ मराठी लोगों के लिए। अच्छा, वो भी टोल फ्री किया है, टोल फ्री किया है। गडकरी साहब जितने रोड करते हैं वो टोल वाले करते हैं, हमने टोल फ्री, और 2-4 साल में किया है वो। 200 साल गड्ढा नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 साल में रास्ता नहीं होगा। डेवलपमेंट पिच तो बीजेपी भी करती है। हमने मेट्रो बनाया, हमने ये किया, तो मेट्रो का लोकार्पण मैंने भी किया है। मेट्रो की शुरुआत तो पहले कांग्रेस ने की थी। मेट्रो का मेरा भी फोटो है ना, वो मैंने मोदी जी जैसा फोटो दिया नहीं, लेकिन मास्क लगाकर फोटो मेरा भी है। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि लेकिन- कांग्रेस आपके साथ में आनी चाहिए थी? मेरा सवाल वही है, क्या राज ठाकरे आपके साथ में, इसके लिए कांग्रेस आपके साथ मैं में? नहीं कुछ बोल सकता हूँ, कांग्रेस ने डिसीजन लिया, मैंने थोड़ी लिया। पर आपको लगता है कि एक अलायंस, जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी आपने बनाई थी और एक ऐसा कुनबा बनाने की कोशिश हुई, एक ऐसी अलायंस बनाने की कोशिश हुई जो बीजेपी को टक्कर दे सके, बिल्कुल। क्या ये इसकी जरूरत आज आपको दोबारा महसूस हो रही है? लोग तो विकल्प चाहते हैं, लोगों को विकल्प चाहिए। लोगों को अगर आप जाकर पूछेंगे तो बोलेंगे तंग आ गए, हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन सामने कोई नहीं रह रहा है खड़ा। और हमने कोशिश जरूर की पार्लियामेंट चुनाव के दरमियान और विधानसभा, एक इंडिया अलायंस। तो इंडिया अलायंस में भी मुझे लगता है कि कुछ लोगों के बीच में जो एक मनमुटाव था वो पूरी तरीके से दूर करने के लिए शायद हम मतलब सारे लोग असफल रहे होंगे शायद। विधानसभा में थोड़ा था, लेकिन हमने वो कोशिश की एक साथ आने की, असफल रहे, जिसका कारण हो सकता है वोट चोरी भी हो सकता है, ईवीएम भी हो सकता है। अन्यथा माहौल तो ऐसे था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बन रही है। उसके बाद अचानक क्यों पता नहीं, कांग्रेस ने हमारे साथ गठबंधन तोड़ा, और मराठी मतलब हिंदी की सख्ती। आज तो मैं आपके साथ हिंदी बात कर रहा हूं, पता नहीं मेरी हिंदी कैसी है। आप हिंदी के खिलाफ नहीं? सुनो ना, वही तो मैं कहता हूं, मैं अभी तो आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूं, मेरी हिंदी कैसी है पता नहीं, लेकिन आप हाँ में हाँ कर रहे, मतलब मेरी हिंदी आपकी समझ में तो आ रही, इतनी हिंदी तो मैं बोल लेता हूँ। ठीक। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में, मैं बाल मोहन विद्या मंदिर मराठी स्कूल का विद्यार्थी हूँ, यहाँ 5वीं कक्षा से हिंदी थी, पहले से हिंदी थी नहीं थी। जोर जबरदस्ती हिंदी सख्ती के खिलाफ हम हैं। और अगर मैं कहूं मुझसे अच्छी हिंदी या आपसे भी अच्छी हिंदी मोदी जी और अमित शाह जी बोलते हैं। वो कौन से स्कूल में पढ़े थे जिसमें हिंदी सख्ती थी? देवेंद्र फडणवीस अच्छी हिंदी, वो देवेंद्र फडणवीस तो भोजपुरी अच्छी बोलते हैं। उन्होंने बिहार में जाके कहा कि मोदी जी का प्यार महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार पे है, ये उनका स्टेटमेंट है। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, यहां भी बिहारी लोग अच्छी तरीके से रहते हैं, लेकिन बिहार में जाकर ये उन्होंने कहा तो उनको, अच्छा हमारे जो अभी जिनको एसएनसी, वो भी जाके कैसन एसएनसी मतलब जो गद्दार है वो उनके खुद के पिताजी का नाम लेने के लिए उनको शर्म आती है, तो मैं क्यों लूं? जो मेरे पिताजी का नाम का इस्तेमाल करते हैं, जिनको खुद के पिताजी का नाम का इस्तेमाल करने में शर्म आती है, ऐसे बेशरम
व्यक्ति के पिताजी का नाम मैं क्यों लूं? तो एसेंस मतलब वही खैर